जब 7.5 का प्रवास क्रम पूरा हो चुका हो, शनिदेव पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में हो, सूर्यदेव की स्थितियां भाग्येश होकर जब पराक्रम भाव में शुरुआती 15 दिनों के लिए हों, तो असीम संभावनाओं को बताते हुए महीने का मासिक राशिफल, मार्च 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन 15, 16 एवं 17 मार्च 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में रहेगा, तो वहीं पर शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, बुध की स्थितियां 16 मार्च 2023 तक कुंभ राशि स्थान में, उसके बाद बुध नीचस्थ प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे। पंचम में राहु, एकादश में केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए, तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां शुरुआती तौर पर मालव्य निर्मित करेंगी। 12 मार्च 2023 के बाद शुक्र पंचमस्थ प्रवेश करेंगे। पंचमेश होकर मंगल सप्तम भाव में 13 मार्च 2023 के बाद रहेंगे। उसके पहले मंगल वृषभ राशि स्थान में, ये स्पष्टता ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं के यहाँ मौजूद। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ। प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, हंस योग निर्मित हो रहा है और इस महीने की अंतिम तारीख के साथ यानी 31 मार्च 2023 के साथ देवगुरु बृहस्पति अस्तगत होंगे। परंतु उसके पहले का जो ये पूरा ही सिरा है, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु को स्थापित करती है। कोई इंटरव्यू लंबे समय से अटका हुआ था और उस तरफ कोई भी सूचना नहीं आ पा रही थी, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यहाँ। आप किसी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ पूरे तरीके से सहयोग के निर्देश को देती चली जाती है। स्पष्टता ये भी है कि आप भूमि संबंधित कामकाज के साथ में किसी भी नएपन को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी तीव्रता बहुत अच्छे से बनी रहेगी। थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ में हम यहाँ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो आप ये भी पाएंगे कि व्यापारिक स्तर के ऊपर आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ जाने की शुरुआत कर रहे हैं और वो शुरुआत अपने आप में बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर भी रुकने की गुंजाइश अब नहीं है। जहाँ आपने अपने भीतर के विश्वास को टटोल कर आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी, वहाँ आप प्रश्न चिन्ह स्थापित करने से पूर्णतया बचने का प्रयत्न किया जाए। याद रखिएगा कि 15 से 31 मार्च 2023 के मध्य एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव चतुर्थ भावस्थ रहेंगे, परंतु कामकाज में निर्विघ्न तौर पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हल्की सी देरी भी मन को कचोटन दे सकती है, परंतु यात्रा अपने आप में शानदार स्थितियों को वर्णित करती चली जाती है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में यहाँ बढ़ने का हम प्रयत्न करते हैं, तो आप ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद हैं, इसी वजह से आप यहाँ पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट करके चलना चाहते हैं, उस और भी निर्णय स्पष्टता के स्वरूप में लिया जा सकता है, रोकने की गुंजाइश नहीं। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो धनेश पराक्रम भाव में है, धन पराक्रम बढ़ा रहा है। धन जब पराक्रम बढ़ाता है तो कई बार अहम भी निकल कर आता है, उसे संभलिएगा। 7.5 के इस प्रवास क्रम के बाद आपकी रफ्तार अब बढ़ने लगी है और जो रफ्तार बढ़ने लगी है इसमें जल्दबाजी की सुगंध साथ में है, उससे संभलें। वाणी नियंत्रित पक्ष के साथ रहें। जो 7.5 के क्रम में आपको लगा था कि इन लोगों ने धोखा दिया और इस वजह से इतनी दिक्कतें आई है, उन सबको हटाकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। लेट इट बी जो एक शब्द है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इग्नोरेंस को अपने साथ रखिएगा। हालांकि जो आप यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़े से धीमेपन के साथ में चलिएगा। जल्दबाजी के आश्रय स्थल मन के भीतर बिल्कुल भी नहीं बसाएं। वहीं पर नकारात्मकता के बसेरे हटाने की आवश्यकता है। नए सवेरे सामने है और वहीं इस समय की प्रतिध्वनि, इस समय की आभा एक बात बारंबार कहती है कि जहां अपने द्वारा किसी की मदद हो सकती हो वहां प्रखर तौर पर, मुखर तौर पर खड़े रहने की जरूरत रहेगी। यही एक बात याद रखें। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर अब आपकी ताकत एवं तीव्रता देखते ही बनती है। रुकावट और थकावट से मुक्त होकर आप चल रहे हैं, परंतु ये याद रखिएगा
कि स्थायित्व संबंधी कामकाज की नींव के अंदर 15 से 31 मार्च 2023 के मध्य लिए गए निर्णय सर्वथा सार्थक कहे जाएंगे। तृतीय भाव, कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं। शनिदेव और बुध की स्थितियां बेहद प्रभावी है। 1 से 10 मार्च के मध्य ऐसा कोई भी डिसीजन आप अपनी जर्नी में इवॉल्व करना चाहते हैं वहां बढ़ सकते हैं। इस समय की महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि कामकाजी जीवन में आप निष्पक्ष आधार पर स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। ये ही वो समय विशेष है जिसके साथ में चलते हुए कहीं न कहीं आपके लिए भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में भी एक तीव्रता के मानक लगातार बने रहने वाले होंगे। जो डाउट्स मन के भीतर थे उनको पूर्णतया हटाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें और वहीं ये भी गौर करें कि आप किसी रिस्क की तरफ जाना चाहते हैं। जॉब में चल रहे हैं, ठीक ठाक स्थितियां हैं, परंतु एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ अपने बिजनेस के साथ जाना चाहते हैं, जो मेंटल लेवल की भी प्रॉस्पेरिटी है, जिसके साथ में जीवन एक अलग आधारशिला को देखने वाला होगा, तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जब स्वयं के साथ संवाद करके यह कहता है कि अब विवाद नहीं है, अब आगे बढ़ना है, वो ही समय शनिदेव के पराक्रम भावस्थ प्रकृति के साथ में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। संघर्ष करता हुआ इंसान जब यह कहता है कि मैं हारूंगा नहीं, कहीं पर भी लड़ने की प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ूंगा, वहीं से वो अपने विजय के क्रम को स्थापित करता चला जाता है। और यही प्रवृत्ति, यही प्रकृति आपके साथ में रहने वाली होगी। यात्राओं का समागम जीवन के भीतर यहां स्पष्ट तौर पर आपको एक अलग अंदाज के साथ में लेकर चल रहा है, जिसको अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। जो भी काम यहां सर्विस इंडस्ट्री को बेस्ड होते हैं, जो भी कामकाज एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में होते हैं, विदेश जाकर अपनी पोजीशंस को कंफर्ट जोन देना है, विदेश संबंधी गतिविधियों में अपने व्यापार को नएपन की एक आधारशिला के साथ में लेकर चलना है। अब आपके अनुभव का छौंक यहां बहुत जबरदस्त है। और इसी के साथ में चतुर्थ के सूर्य की वजह से जो 15 से 31 मार्च 2023 तक का समय है, जब बृहस्पति मीन राशि स्थान में 15-16 अंशों तक की व्यवस्था को तय करने वाले होंगे, उस समय तक आप हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतिएगा। रेगुलर रूटीन के साथ में जो आपने खुद को फॉलो करने की शुरुआत की है, उससे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हों। ये मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ रहे। और वहीं ये याद रखने की जरूरत रहेगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें काफी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन है। इसी वजह से वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट भी आपके साथ में चलता चला जा रहा है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। इसी समय की विशेष प्रवृत्ति यह भी निकल कर आती है कि आपके साथ में चलता हुआ ये समय अंतराल कहीं ना कहीं मुख्य रूपेण इस यात्रा को एक और बात के साथ में जोड़ने वाला होता है। आकस्मिक धन लाभ, जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था और कहीं निवेश की प्रक्रियाओं को बहुत पहले किया था जो शून्य हो चुका, अब पुनः आप संभालते हैं और वहां से वृद्धि मिलती है, वो ताकत आपके साथ में यहां पर है। शुरुआती 15 से 16 दिन एक अटमोस्ट कंफर्ट जोन आपको देने वाले होंगे। कामकाज के अंदर मान और सम्मान की वृद्धि आपके साथ रहेगी। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो कर्म यहां अपने स्पंदन को लेकर चल रहा है, बढ़ सकते हैं। पंचम भाव की चर्चा करें तो अपनी क्षमताओं के ऊपर संशय लगातार बने हुए हैं, परंतु पंचम के शुक्र जब 12 मार्च 2023 से मीन राशि से निकलकर पंचम में प्रवेश करेंगे, स्टॉक मार्केट में प्रिसाइज कैलकुलेशन प्लस स्पेकुलेशन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब अपने अंदाज के साथ कामकाज की शुरुआत करता है तो रुकता नहीं है। यही स्पष्टताएं रहेंगी। पंचमेश सप्तम में है, इसी वजह से रिलेशन के साथ में एग्रेसिव नोट से आप बचिएगा। परंतु शिक्षा में यहाँ केमिकल संबंधी स्थितियाँ, फैशन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी संबंधी पोजीशंस और साथ ही साथ में गृहस्थ पक्ष को मोटिवेट करना है कि पुनः शिक्षा की ओर जाएं। इस समय की सुंदरता देखते ही बनती है, इस समय की प्रकृति देखते ही बनती है। संतान सुख की ओर जो महिलाएं अग्रसर है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। शुरुआती 13 दिनों के लिए 1 से 13 मार्च 2023 तक जब पंचमेश षष्ठ भाव में रहेंगे, वहाँ पर आपको सर्विसेज जो रिज्यूम करनी है थोड़ा सा बचा जाए, प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। जो ईश आराधना के साथ में कृष्ण भक्ति को जीवन के भीतर जोड़ना है, उस और बढ़ने की प्रकृति अपने साथ में यहाँ आप निर्देशित करके चलिएगा। और वहीं पर इंट्यूशन का प्रभावी बेस आपके साथ है। यहाँ
संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध भी निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलें। वहीं जो लंबे समय से हम आपको कह रहे थे कि ऋण संबंधी स्थितियों से बचिएगा, 1 से 13 मार्च निकल जाने के बाद जब मंगल सप्तम भावस्थ रहेंगे, ऐसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ा जा सकता है, दिक्कत और दुविधा नहीं। वहीं पर ये ही वो समय अंतराल है जहां शत्रु पक्ष अब हावी रहने वाला नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, आप ये भी पाएंगे कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे, जिनको हम इग्नोर करके चल रहे थे, ठीक है देख लेंगे, ठीक है बाद में व्यवस्था हो जाएगी, उन सब से हटकर अब आप आगे बढ़ने वाले होंगे। और सबसे पहले आपका दृष्टिकोण उस समस्या पर होगा जो अर्थतंत्र को लेकर है, उससे आपकी यात्रा फिर देखते ही बनती है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप जरूर रखने वाले रहिएगा। वहीं 6th हाउस की एक और बात, हमने शुरुआत में भी कहा था कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज एक वेल डिफाइंड रिदम में है, उस और आप और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। अब यहाँ गौर करने लायक स्थिति है कि सप्तमेश होकर बुध पराक्रम भाव में रहेंगे शुरुआत में, और उसके बाद में अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ कई बार छोटी छोटी बातें इतनी उलझनों को लेकर आ जाती है, इतनी पुरानी विवादों की स्थितियों को लेकर आ जाती है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाता। आप वहाँ पुरानी सुखद स्मृतियों को लेकर चलिएगा। इस महीने ऐसा कोई भी निर्णय लेने से बचें जो एब्रप्ट पोजीशन में कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष को डिस्टर्बेंसेस की तरफ लेकर जा रहा हो। और वहीं ये भी गौर करें कि जो यहाँ सप्तमेश चतुर्थ में रहेंगे, उस समय आपको बिजनेस पार्टनरशिप में समझना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोसेस के साथ में जो लीकेजेस चल रहे हैं, उनसे संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। वहीं अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहने वाली होगी, जो कि उनका उच्च राशि स्थान है। इसी वजह से रिसर्च में बेटरमेंट है। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं की एक अलग अंक गणित आप लेकर चल रहे हैं। मेटल संबंधी कामकाज में जिस निवेश की ओर आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अब रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। वहीं ये याद रखें कि हुनर जिस विधा के साथ आपके साथ है, वो एक अलग प्रवास देने वाला रहेगा। वहीं चर्चा नवम भावस्थ क्रम की। नवमेश होकर सूर्यदेव यहाँ जब चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे 15 मार्च 2023 के बाद से, उस समय से भाग्य के सहयोग में थोड़ी सी कमी होगी। शुरुआत में आपकी विद्वता, आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हायर एजुकेशन के साथ 1 से 15 मार्च 2023 के मध्य किसी भी निर्णय की ओर जाया जा सकता है। अनुभव पूरे सिरे के साथ में आपके जीवन को एक अलग प्रकाश प्रदान करते चले जा रहे हैं। उस दीप्त प्रकाश के साथ आप अपने जीवन को यहाँ पर चलायमान करने वाले होंगे। तो वहीं पर चेंजेस में जिस फॉर्च्यून की पोजीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो लगातार आपके साथ में है। वो चमक और वो दमक आपको लगातार निखारती चली जा रही है। दशम भाव की चर्चा करें तो दशमेश होकर जो यहाँ बुध की स्थितियाँ हैं, वो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। इसी वजह से ये याद रखा जाना आवश्यक है कि 1 से 16 मार्च 2023 के मध्य आर्थिक तौर पर कोई भी निर्णय सामने आ रहा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचिएगा। जॉब है, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं। जिस परसेंटेज की तरफ हम ग्रोथ देखना चाहते हैं, उस और बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ये स्पष्टता ज़रूर रखें। पिता के साथ कामकाजी जीवन के अंदर हस्तक्षेप में नकारात्मकता लेकर आने से बचें। जो लोग निर्णय आप पर थोप रहे हैं, उनसे दूर रहने की पूरी ज़रूरत यहां आपके लिए रहेगी। ये मूल मंत्र, ये मनोभावना अपने साथ आप संस्थित करके चलिएगा। वहीं मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डिसीजंस और एक डेजिग्नेशन का गेन आ सकता है, जिसके साथ आप गहराई से जुड़ते हैं तो अति उत्तम प्रवृत्ति स्वयं के साथ में रह सकती है। लाभ भाव की चर्चा करें तो पुण्य फलों के उदय के साथ में जो यहां शुक्र की स्थितियां हैं, लाभेश होकर चतुर्थ में, कोई पुरानी भूमि आप रोटेशन की तरफ लेकर आना चाहते हैं, जा सकते हैं। शुक्र की स्थितियां यहां लाभ के उदय की एक तरह से प्रारूप की व्यवस्था है। और वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जब मां श्री की कृपा हो और व्यक्ति लगातार भाग दौड़ के साथ में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच लेकर आए, आज बेहतर है, कल के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल करते हुए बेहतरी की ओर जाना है, वहां पर अपनी दृष्टि रखना, वो एक अलग ताकत रहेगी। उसके साथ आप लगातार चलिएगा। द्वादश की हम यदि चर्चा करते हैं तो यहां गौर करेंगे आप कि द्वादशेश मंगल सप्तम में प्रवेश करेंगे 13 मार्च 2023 के बाद।
वहाँ से आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में एक अलग तीव्रता नजर आती है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। ये वो समय अंतराल जो टेक्नोलॉजी संबंधित पोजीशंस के साथ में ग्रोथ दे सकता है, परंतु प्रमुख बात ये रहेगी कि मंगल की ऐसी स्थितियां व्यक्ति को कई बार गृहस्थ पक्ष के साथ में अनर्गल खर्चों से रोकती है। वहीं वाद विवाद जन्म लेते हैं। कई बार खर्चों को भी अनदेखी के साथ लेकर चलना पड़ता है। बस इतना ही याद रखें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अब मेजर लेवल की रिलीफ की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ मंगल राशि स्थान पर रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति भी पुनः मंगल राशि स्थान को यहाँ देख रहे हैं। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।